भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप सब लोगों को पता है, भारत वर्ष में जो इंटर्म गवर्नमेंट बना था, इंटर्म गवर्नमेंट में बाबा साहेब अंबेडकर नाखुश थे, क्योंकि ना कैबिनेट मिशन प्लान, भारत वर्ष में जो प्लान कैबिनेट मिशन जो प्लान ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंपी थी, एक्चुअली वो रिपोर्ट भारत में रहने वाले अनटचेबल लोगों के खिलाफ था। बाबा साहेब अंबेडकर जो डिमांड रखे थे, बाबा साहेब का डिमांड था सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टोरेट। वो डिमांड को बाईपास किया जा रहा था। उसके साथ साथ बाबा साहेब अंबेडकर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से 60 मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से, उनका लोगों को हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया का जो अनटचेबल लोगों का पॉपुलेशन है, उनके हिसाब से रिजर्व सीट होना चाहिए। लेकिन ये सीट भी हो नहीं पाया। इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये पता चलता है यहां कंस्पिरेसी का बू आ रहा है। अंदर ही अंदर सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदुओं ने, मतलब सवर्णों ने, बाबा साहेब कहते हैं, कंस्पिरेसी कर डाले और 60 मिलियन लोगों का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर खपा हो गए और उन्होंने 17 जून 1946 में प्राइम मिनिस्टर अटली को टेलीग्राम करते हैं। टेलीग्राम में बाबा साहेब अंबेडकर ये लिखते हैं, मैं वर्तमान इंटर्म गवर्नमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है मेरा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो चला है, भारतवर्ष में इंटर्म गवर्नमेंट चल रहा है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से एससी एसटी माइनॉरिटी और सवर्ण हिंदू के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। ये कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, क्योंकि डेमोक्रेसी इक्वालिटी चाहता है। संख्या का हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी होना चाहिए, बाबा साहब ये मांग रखते हैं। इसीलिए मैं ये सरकार, इंटर्म सरकार का ऊपर मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं इन्हें ऑब्जेक्शन करता हूं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को डायरेक्ट हनन कर रहा है। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कैबिनेट मिशन, टेलीग्राम में ये लिखते हैं, कैबिनेट मिशन जो रिपोर्ट दिया था, वो रिपोर्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अनटचेबल लोगों का खिलाफ गया है। ये सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमने जितने डिमांड किए थे उतना नहीं हुआ। 60 मिलियन लोगों का हिसाब से 4 मिलियन सिख को जो अधिकार मिला, उनसे भी कम अधिकार मिला है। क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो अधिकार मिला, उनसे भी कम अधिकार मिला है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो अधिकार मिला कैबिनेट मिशन में, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी में, उनसे भी कम अधिकार मिला। सिर्फ एक ही सीट मिला है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? जानबूझकर भारत में रहने वाले अनटचेबल शूद्र को उपेक्षित किया गया है। हम क्या समझेंगे? इससे ये पता चलता है ब्रिटिश सरकार, प्राइम मिनिस्टर अटली जी, आपका शासन कितना डेमोक्रेटिक है। बाबा साहब ये टेलीग्राम में लिखते हैं, आपका शासन कितना डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेशन और डेमोक्रेसी क्या कहता है? इक्वालिटी का बुनियादी पर ये खड़ा है ना। बाबा साहब टेलीग्राम में पूछते हैं प्रश्न, लेकिन मुझे ये इक्वालिटी का बुनियाद दिखाई नहीं देता है। मतलब जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता है, डेमोक्रेसी का मूल ढांचा का खिलाफ जाता है, वो एंटी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होता है। तो हम क्या समझे? अटली साहब का शासन एंटी डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी? जब ये डेमोक्रेसी संख्या का हिसाब से 60 मिलियन शेड्यूल कास्ट लोगों का, शेड्यूल ट्राइब लोगों का संख्या के हिसाब से उनका एडुकेटेड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन इन टर्म गवर्नमेंट में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में कोई भी एक भी रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पर नहीं हुआ। यहां तो सिर्फ
चमचों का हो गया, कांग्रेस का हुआ, कांग्रेस चमचों नहीं गए। मतलब ये डेमोक्रेसी, ऐसे डेमोक्रेसी को मैं डेमोक्रेसी नहीं मानता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर ये लिखते हैं उनका टेलीग्राम में। और बाबा साहेब ये कहते हैं, आई हैव नो डिजायर इंटर्न गवर्नमेंट, आई एम गोइंग टू फाइट। मैं इसलिए मैं आप लोगों का खिलाफ जा रहा हूं। मतलब डायरेक्ट बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अमेरिका इंडिपेंडेंट एक्ट का साथ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन को मिलाकर गवर्नमेंट के खिलाफ जाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर तैयार कर दिए हैं। और उनका टेलीग्राम में अटली साहब को ये बताते हैं, मैं फाइट करने के लिए जा रहा हूं, ये कानूनन फाइट है। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हड़बड़ा गया। इतना संघर्ष के बाद कांग्रेस का ऊपर और इंटर्म गवर्नमेंट के ऊपर दबाव आया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर अटली ने जान लिया कि भारत में इंटर्म गवर्नमेंट ने सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, विशेष पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हुआ है, मतलब वह पार्टी डिक्टेटरशिप पार्लियामेंट का अंदर घुस चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मतलब अनटचेबल लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट दबाव में आया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को मानता था और वो ज्यादा वर्ल्ड में ज्यादा बता रहा था हम मोर डेमोक्रेटिक। लेकिन भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनका मोर डेमोक्रेटिक को उनका मुंह पर थप्पड़ मारते हुए टेलीग्राम लिखते हैं। तुरंत प्राइम मिनिस्टर अटली जी ने टेलीग्राम लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को और मोहनदास करमचंद गांधी जी को, आप लोगों ने कैसे रिप्रेजेंटेशन किए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में? ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की तरह होना चाहिए। तब उस वक्त का कांग्रेस दबाव में आया और आनंद फानन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पार्लियामेंट लेने के लिए उतावला हो गए। फर्स्ट कॉज था प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर। अटली साहब क्यों प्रेशर डाले? अटली साहब नंगा होने वाले थे। कैसे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और अमेरिका इंडिपेंडेंट एक्ट का वायोलेशन और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन का वायोलेशन, ये दोनों एक्ट का वायोलेशन मतलब इंटरनेशनल लेवल में यूनाइटेड किंगडम को थू थू होने वाला था। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर अटली जी ने हड़बड़ा गए और कांग्रेस का नेशनल लीडर जितने सबको उन्होंने टेलीग्राम भेजे, खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को टेलीग्राम भेजे और गांधी जी का साथ भी बात किए। उसके बाद कांग्रेस मजबूर होना पड़ा और बाबा साहेब अम्बेडकर को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में लाने के लिए तैयार हुआ। इतना संघर्ष करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में घुसे। नहीं तो बाबा साहेब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में घुसने के लिए कांग्रेस हर दरवाजा बंद कर चुका था। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत लड़ना पड़ा। बाबा साहेब अम्बेडकर का जिंदगी में जितना संघर्ष है, शायद भारत में और कोई दूसरा लीडर इतना संघर्ष ही नहीं किए। बाबा साहेब अम्बेडकर संघर्ष ज्यादा करके पार्लियामेंट का अंदर घुसे और आज जो मॉडर्न डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर दी, ये श्रेय सिर्फ ही सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ही जाता है, क्योंकि ये लोग तो पार्लियामेंट का अंदर मेजोरिटी में थे लेकिन ब्रेन में माइनॉरिटी थे। असलियत में डेमोक्रेसी कैसे चलता है, एग्जीक्यूटिव कैसे चलता है, जुडिशरी कैसे चलता है, संविधान संस्थाओं कैसे बनता है, बिल्कुल इन लोगों को मालूम ही नहीं था। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को ये लोग रिक्वेस्ट करने लगे और साहब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिख डाले। इसीलिए आज मॉडर्न डेमोक्रेसी का फाउंडर बाबा साहेब को बताया जाता है। इसीलिए आज बाबा साहेब अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है। काश बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते, ये लोग भारतवर्ष में मोनार्चिकल गवर्नमेंट बना देते हैं।
एग्जीक्यूटिव का फाउंडर बाबा साहेब अम्बेडकर, जुडिशियरी का फाउंडर बाबा साहेब अम्बेडकर, प्रेस मीडिया का फाउंडर बाबा साहेब अम्बेडकर, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडर बाबा साहेब अम्बेडकर, नेशनल हाईवे का प्लानर बाबा साहेब अम्बेडकर, प्लानिंग कमेटी का प्लान देने वाला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, दामोदर व्हील, दामोदर प्लान, जितना पूरा नदीबंध योजना भारत में, हीराकुद डैम, हीराकुद नदीबंध योजना, ये सब का प्लान करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। लेकिन श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, क्योंकि इतिहास को छुपाया गया है। जब मैं ये टेलीग्राम पढ़ता हूं, इसमें ये पता चलता है, आज मुझे ये पता चल रहा है बाबा साहेब अम्बेडकर कितना एडुकेट थे, कितना ज्ञानी थे। इसीलिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी हिल जाते थे बाबा साहेब अम्बेडकर का टेलीग्राम पढ़ के। जो कानून को जानता है वो सब कुछ कर सकता है, जिसका पास ज्ञान होता है वो हर काम में सक्सेस करता है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा लोगों को ये कहते थे, जब आपका स्कूल का घंटी बजेगा तो, विद्यालय का घंटी बजेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और मंदिर का घंटी बजेगा तो अंधभक्त पैदा होगा। इसलिए भारत का सिटीजन को विद्यालय, स्कूल और लाइब्रेरी की तरह जाना चाहिए, अंधभक्त की तरह नहीं। और भारत को हम अच्छा भारत बना सकते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट तैयार करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए हम सब प्लेड्ज करेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर का अनुयायी बनेंगे, असलियत में अनुयायी। हम बाबा साहेब अम्बेडकर का लिटरेचर फॉलो करेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमें गलत मैसेज देता है। आइए मेरा सब साथियों, हर दिन बाबा साहेब के संविधान का एक एक आर्टिकल पढ़ने के लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, भारत का आने वाला फ्यूचर को खुशहाली जिंदगी जीने के लिए हर कोई सिटीजन को देश का संविधान के बारे में जानकारी देंगे, और तानाशाही, करप्टेड, एक्सप्लोटेड गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकेंगे। थैंक यू। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।